हेलो 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 हेलो। नमस्कार 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 नमस्कार। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मैं आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल वियर्ड केमिस्ट में। तो बच्चों, चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे कुछ क्वेश्चन है आपसे, उन क्वेश्चनों को आप आंसर दीजिए और हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, मान लो आप आप यस आप इंडिया के सबसे इंटेलिजेंट बच्चों में से एक हो। आपका जो आईक्यू है वो 150 से ज्यादा है और आपने एक एग्जाम दिया और उस एग्जाम में आपको 45 मार्क्स मिले। ठीक है। एक एग्जाम चाइना का एक बच्चा है, उसने भी एक एग्जाम दिया चाइना में, उसके मार्क्स 90 मिल रहे हैं। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि आप दोनों में कौन ज्यादा इंटेलिजेंट, चाइना वाला या इंडिया वाला, तो आप क्या बोलोगे? तो इसका जो परफेक्ट आंसर है, इसका आंसर यह है कि हम कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों कंपेयर नहीं कर सकते? क्योंकि इंडिया वाला जो बच्चा है उसका एग्जाम अलग हो सकता है, चाइना वाले का एग्जाम अलग हो सकता है। इंडिया वाले बच्चे ने जो एग्जाम दिया है वो 100 मार्क्स का रहा हो और उसमें उसको 100 में से 45 मिले हो, और जो चाइना वाला बच्चा है उसका 1000 मार्क्स का एग्जाम रहा हो और उसको 90 मार्क्स मिले हो। तो अगर हमें इन दोनों बच्चों को कंपेयर करना है तो हमें सेम एग्जाम में दोनों को बिठाना पड़ेगा, तभी हम अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं, तभी ट्रू कंपैरिजन होगा। बात सही है। एक और क्वेश्चन है आपसे। मान लो मेरे पास एक सैंपल है और ये यूरिन का सैंपल है। एक पर्सन है, कोई भी, उसका यूरिन है और हम इसका ना कंडक्टेंस मेजर करना चाहते हैं। तो हम कंडक्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो हमने इस सैंपल को, सेम सैंपल को अलग अलग लैब्स में भेजा, ए लैब्स, बी लैब्स, सी लैब और डी लैब। तो हम कंडक्टेंस कैसे मेजर करेंगे? तो आपको पता है कंडक्टेंस मेजर करने के लिए कंडक्टिविटी सेल होती है। लास्ट क्लास से मैंने बताया था। अगर आपको नहीं पता तो पिछली वाली वीडियो देख लो, तब इस वीडियो को देखने का फायदा है। तो ये जो यूरिन है इसको हमने अलग अलग लैब्स में भेजा। अलग अलग लैब्स में जो कंडक्टिविटी सेल है वो अलग अलग साइज की है। इसमें छोटी है, इसमें बड़ी है, इसमें और बड़ी है और इसमें और भी बड़ी है। अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या इन सभी केसेस में जो कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू सेम आएगी या अलग अलग आएगी? क्या बोलते हो? तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, जो ये कंडक्टेंस होता है ये डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इस पे भी डिपेंड करता है, और जो जो अपनी इलेक्ट्रोड्स है उसका एरिया उस पे भी डिपेंड करता है। तो आप बताइए कंडक्टेंस सेम आएगा या अलग अलग आएगा? कंडक्टेंस अलग अलग आएगा। हो सकता है इसका 10 आए, इसका 20 आए, इसका 30 आए, इसका 40 आए। बात सही है। एक और क्वेश्चन है आपसे। मान लो दो बंदे हैं, ये एक इंडिया का बंदा है और ये चाइना का बंदा है। इंडिया और ये चाइना, और इन दोनों बंदों का हम यूरिन कंपेयर करना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि किसके यूरिन में ज्यादा आयंस हैं। समझ में आ रहा है? तो ये दो यूरिन के सैंपल, एक इंडिया वाला बंदा, एक चाइना वाला बंदा, हम इसको कंपेयर करना चाहते हैं कि इन दोनों के यूरिन में, इंडिया और चाइना वाले बंदे के यूरिन में, किसके यूरिन में ज्यादा आयंस है, ये हम कंपेयर करना चाहते हैं। तो हमने कंपेयर किया, इंडिया वाले का कंपेयर किया, तो इसका जो वो कंडक्टेंस आया वो 10 आया, मान लेते इसका 20 आया। तो आप बता सकते हो किसकी यूरिन में ज्यादा आयंस है? तो हमें कंडक्टेंस तो पता लग रहा है, इसका कंडक्टेंस ज्यादा है, लेकिन हम कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों कंपेयर नहीं कर सकते? ये ऐसे ही हो गया जैसे दो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं लेकिन एग्जाम अलग अलग है, तो हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये जो कंडक्टेंस है, हो सकता है इंडिया वाला जो बंदा है उसका जो कंडक्टेंस आया वो छोटी कंडक्टिविटी सेल में आया है, इसका बड़ी कंडक्टिविटी सेल में आया है। तो कंडक्टिविटी सेल अलग अलग है तो कंडक्टेंस की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो अगर हमें कंपेयर करना है तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दोनों को सेम कंडक्टिविटी सेल यूज करनी पड़ेगी, तब ट्रू कंपैरिजन होगा, तब एक्चुअल कंपैरिजन होगा। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं तो हमें सेम कंडक्टिविटी सेल यूज करनी पड़ेगी।
सेम लॉजिक है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, अगर हमें दो सॉल्यूशन को कंपेयर करना है तो उनकी कंडक्टिविटी सेल सेम रखनी पड़ेगी। तो हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया पूरे वर्ल्ड में, कहीं पे भी अगर हमें कंडक्टेंस मेजर करना है, मतलब दो सॉल्यूशन को कंपेयर करना है, तो हमने एक स्टैंडर्ड बना रखा है। स्टैंडर्ड क्या बना रखा है, हमने ऐसा कर रखा है कि भाई आप जब भी दो सॉल्यूशन को कंपेयर करो तो जो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स है, क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है क्या यार? तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनका जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर रखिए आप, और जो ये एरिया है इसको भी 1 यूनिट पकड़िए, और तब आप कंपेयर कीजिए। अगर आप दो सॉल्यूशन को कंपेयर करना है, मेरा ये सिंपल सा कहना है, दो सॉल्यूशन को अगर आप कंपेयर करोगे, अलग अलग कंडक्टिविटी सेल में मेजर करोगे, तो कंडक्टेंस अलग अलग आना है, क्योंकि जो कंडक्टेंस है वो सेल पे डिपेंड करता है। तो हम चाहते हैं कि मतलब एक अच्छा कंपैरिजन हो, ट्रू कंपैरिजन हो, तो इसलिए हमने कंडक्टिविटी सेल को फिक्स कर दिया, स्टैंडर्ड बना दिया, और उसमें हमने कंडक्टिविटी सेल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 1 सेंटीमीटर कंसीडर किया और एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कंसीडर किया। और अगर हम ऐसे कंडक्टेंस को मेजर करते हैं तो इसको बोला जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको बोला जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया कि डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इसका दूसरा नाम होता है, इसको दूसरा नाम है कंडक्टिविटी। आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं, कंडक्टिविटी क्या होती है। तो कंडक्टिविटी क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आईयूपैक ये बोलता है कि ये वर्ड ज्यादा सही है, आप इसको ज्यादा यूज करना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कम यूज करना। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या है? अगर हमारे जो कंडक्टिविटी सेल है उसका डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना, ऐसा एक और वर्ड आपने सुना होगा, आपने रेजिस्टेंस के बारे में सुना होगा। तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, याद है आपको, R इज इक्वल टू रो L बाय A। ध्यान होगा आपको, क्लास 10th में ये पढ़ा था आपने। और ये जो रो है इसको हम एक नाम देते हैं, इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस। और इसका दूसरा नाम है, इसको दूसरे नाम है, इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। इसको रो से डिनोट करते हैं हम। क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको समझ रहे हैं पहले, फिर वहां पे आएंगे। तो अगर लेंथ को आप 1 पकड़ लो, एरिया को भी 1 कर दो, लेंथ आपका 1 और एरिया भी 1, जनरली 1 मीटर, और ये 1 मीटर स्क्वायर, 1 यूनिट करना है हमें। तो जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के इक्वल होता है, इसलिए इसका नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि आपने लेंथ और एरिया को फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी? तो इसको ऐसे बोला जाता है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेरियल और ए वायर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। अगर मेरे पास दो वायर है, एक आयरन का वायर है, एक गोल्ड का वायर है, और मैं ये कंपेयर करना चाहता हूं कि दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी किस में अच्छी चलेगी, तो बेस्ट रहेगा कि मैं उसकी रेजिस्टिविटी कंपेयर करूं। समझ में आया? इसी तरीके से अगर अपने पास दो सॉल्यूशन है और हमें ये कंपेयर करना है कि इन दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी किस में अच्छी चलेगी, तो उसके लिए बेस्ट रहता है कि हम कंडक्टिविटी को कंपेयर करें, ना कि कंडक्टेंस को, क्योंकि कंडक्टेंस सेल पे डिपेंड करता है, कंडक्टिविटी सेल पे डिपेंड करता है। क्या कह रहा हूं, क्लियर हो रही हैं चीजें? तो चलिए, अब इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को अगर हमें डिफाइन करना है, तो आप लिखना चाहते हो इसके बारे में, तो आप लिख देना, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। अब मैं चल रहा हूं, हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में, क्योंकि ये हमारे काम का है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और आईयूपैक बोलता है कि आप इस वर्ड को यूज ना करके आप इसको ज्यादा यूज करना, कंडक्टिविटी। और इसको है ना कापा से डिनोट करते हैं, स्मॉल के लिखते हैं, ये लंबा होना चाहिए और ये नीचे छोटा, ये इसका सिंबल है, कापा बोलते हैं इसको। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, इसको पहले हम डिफाइन करेंगे, फिर आगे चलेंगे।
तो व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस? अभी मैंने बताया, कंडक्टेंस जब आपकी जो इलेक्ट्रोड्स है उनका डिस्टेंस 1, एरिया भी 1, तो इट इज द कंडक्टेंस, इट इज द कंडक्टेंस when distance between the electrodes is unity मतलब हम एक यूनिट लेना है हमें, हम 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 1 मीटर भी ले सकते हैं, हम 1 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं। एंड एरिया इज ऑल्सो यूनिटी, और एरिया कितना लेंगे? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी चीज को कुछ लोग, कुछ बुक्स इसको ऐसे भी बोलती हैं, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होता है उसी को ही हम कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। ये लास्ट वाली लाइन को मुझे आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब क्यों बोल रहा हूं। तो आपको ये तो पता होगा, अगर ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी? तो इस सिलेंडर की वॉल्यूम होगी पाई आर स्क्वेयर एच। ये पाई आर स्क्वेयर क्या है? ये पाई आर स्क्वेयर इसका एरिया है, ये जो सर्कल है इसका एरिया पाई आर, ये एरिया, और ये जो लेंथ है या बोले हाइट, एरिया इनटू हाइट, ये वॉल्यूम होता है। सही है। अब अगर मान लो अपने पास एक कंडक्टिविटी सेल है, ये आपकी कंडक्टिविटी सेल है, और ये अपनी इलेक्ट्रोड्स है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने L कंसीडर कर रखा है। इसका जो एरिया है वो A है, और इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए ये जो वॉल्यूम आएगी यहां पे कितना सॉल्यूशन आप फिल कर सकते हो? तो इसकी वॉल्यूम कितनी आएगी? तो वॉल्यूम आएगी एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ कितनी? 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप अब आपको ये चीज जो लिखी जा रही है सेंस बना रही होगी। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब कंडक्टेंस जब आपकी इलेक्ट्रोड्स का जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसी को दूसरे भाषा में शॉर्टकट में ऐसे बोलते हैं, इट इज अ कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है। अब जो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इसके फॉर्मूले वगैरह पे हम चलते हैं। ये हमने इसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखी, और इसका जो फॉर्मूला है कापा, इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। जैसे कंडक्टेंस क्या होता था? 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता था, जी क्या होता था? 1 बाय आर। ऐसे कंडक्टिविटी होती है 1 बाय रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है, तो रो का फॉर्मूला बन गया आर ए बाय एल। इसको हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस वैल्यू को यहां पे लाके रखेंगे, और अगर हम इसको रखते हैं यहां पे तो कापा क्या बना? 1 अपॉन आर ए, और एल पहुंच गया ऊपर। अब देखो ये जो चीज है ये कुछ बन रही है, और ये भी कुछ हम इसको बना देंगे। तो 1 अपॉन आर इसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस जी, और एल अपॉन ए इसको बोला जाता है जी स्टार। तो ये कापा का एक फॉर्मूला हो गया। जी स्टार क्या है इसको समझ रहे हैं? ये जो एल बाय ए है इसको जी स्टार बोला जाता है, एल बाय ए। इसको बोला जाता है दिस इज योर सेल कांस्टेंट, इसका नाम होता है सेल कांस्टेंट। नाम क्यों है सेल कांस्टेंट? क्यों बोलते हैं इसको सेल कांस्टेंट? कोई भी अपनी कंडक्टिविटी सेल रहेगी, उसकी जो इलेक्ट्रोड्स है उसका डिस्टेंस फिक्स होता है, वो बार बार चेंज नहीं कर सकते आप, और जो उसका एरिया है वो भी फिक्स है। तो एक कंडक्टिविटी सेल के लिए एल बाय ए की वैल्यू फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, इसलिए इस वैल्यू को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ये किसी सेल के लिए फिक्स रहने वाला है। अगर आप सेल बदलोगे तो इसकी वैल्यू बदल सकती है, ठीक है, नहीं तो इसकी वैल्यू क्या रहती है? फिक्स रहती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा सेल कांस्टेंट। और ये कापा का फॉर्मूला है जी इंटू जी स्टार। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, आप बस मुझे ये बता दो कि ये जो कापा है इसकी यूनिट क्या बननी चाहिए। तो बताइए, ये जी है, जी क्या है? कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस की यूनिट आपको पता होगी,
लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी, मोह भी थी, ओम इनवर्स भी थी, साइमन भी थी। हम साइमन यूज करते हैं तो इसकी यूनिट हमें पता है साइमन, और जी स्टार की यूनिट क्या होगी, ये अगर सेंटीमीटर में है ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या बचेगा, नीचे बचेगा सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर हम मीटर में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे साइमन मीटर इनवर्स। देखो इस टॉपिक में कंडक्टेंस में क्वेश्चन बड़े सिंपल रहेंगे, फॉर्मूले बड़े आसान हैं, बस आपसे खेलेगा तो यूनिट के साथ खेलेगा। तो यूनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो कई बार ऐसे करेगा, वो बोलेगा बस कंडक्टेंस, और यूनिट से आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, और भी कंडक्टेंस अभी आने वाले हैं। अभी अपना एक कंडक्टेंस हुआ है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसका दूसरा नाम है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इतना ही है। कंडक्टिविटी हम किस लिए यूज करते हैं, अगर हमें दो सॉल्यूशन को कंपेयर करना है कि किस में से करंट अच्छा चलेगा, तो कंडक्टिविटी को मेजर करना, मतलब कंडक्टिविटी को मेजर करना ज्यादा सही है। अब इंडिया वाला बंदा है, चाइना वाला बंदा है, दोनों को यूरिन को सैंपल को हमें कंपेयर करना है कि किस में ज्यादा आयंस है, तो बेटर रहेगा आप कंडक्टेंस चेक ना करो, आप क्या चेक करो, कंडक्टिविटी। जब आप कंडक्टिविटी चेक करते हो तो आप सेल को फिक्स कर देते हो कि ये सेल है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए एक दो इसके क्वेश्चन करते हैं। ये जो फॉर्मूला हमने देखा इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आइए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, मैं पानी पीता हूं, फिर इस क्वेश्चन को मैं आपको करना सिखाऊंगा। क्या बोल रहा है देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए डेसीमोलर सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है, आप रेजिस्टेंस नहीं पूछ नहीं रहा, बोल रहा है रेजिस्टेंस दिया है डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर का मतलब 1/10 मोलर सॉल्यूशन, इसकी हमें जरूरत है नहीं, इस 50 ओम रेजिस्टेंस दे दिया। इफ इलेक्ट्रोड्स ऑफ सरफेस एरिया 0.004 मीटर स्क्वायर ईच आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.02 मीटर, देन कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, कंडक्टिविटी पूछा जा रहा है, कापा आपसे पूछ रहा है, आपको रेजिस्टेंस दे दिया, लेंथ दे दी, एरिया दे दिया। ठीक है, तो कापा का फॉर्मूला होता है G इंटू जी स्टार। ठीक है, G कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस है तो 1 रेजिस्टेंस, यहां से G आएगा, और G स्टार कैसे आएगा, L/A। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब कुछ एक साथ ही है, रख देंगे आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है, ये जो वैल्यूज दे रहा है L और A की, वो किस में दे रहा है, ये मीटर में दे रहा है, और जो आंसर दे रहा है वो किस में दे रहा है, सेंटीमीटर में। तो आपको है ना उसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना आता है तो दो तरीके हैं कन्वर्ट करने के, आप डायरेक्ट सेंटीमीटर में इनको कन्वर्ट कर लो, एक तरीका ये है, या आप पहले साइमन मीटर इनवर्स में फाइंड आउट करो और उसके बाद आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूं। तो R की वैल्यू 1/50, L की वैल्यू जो भी दी जा रही है मैं उसको रखूंगा, L की वैल्यू है 2 × 10⁻², ये वाली, और एरिया कितना आपका 4 × 10⁻⁴। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2 तो 1/100, और ये ऊपर गया और 10⁻² बना, तो ये 1 साइमन मीटर इनवर्स आया। ये मीटर इनवर्स में, साइमन मीटर इनवर्स में। अब मुझे आंसर चाहिए सेंटीमीटर इनवर्स में, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो 1 साइमन मीटर है, और मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करेंगे, तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपका आंसर आया 1/100 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। दिख रहा है, तो आपका आंसर आ गया 0.01 सेकेंड, आंसर आ चुका है। क्लियर है, तो ये था आपका कंडक्टिविटी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में मैं आपको मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस के बारे में सिखाने वाला हूं। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।